परत में कितने भागों में बांटा था पृथ्वी का आंतरिक भाग को? क्या क्या? किसके आधार पे बांटा था रे? धातुओं के आधार पे बांटा था। पहला क्या था? जो पहले क्या था? पहला परत था। पहला परत में किन दो धातुओं की अधिकता पाई जाती है? क्या क्या? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन और मैग्नीशियम। उसके बाद गलोर। इसको क्या किया आधुनिक भूगोलवेताओं ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया ना कि वो एक नए तरीका से इसको डिजाइन किए बताए थे। ठीक है, क्या 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 था बताओ तो? क्या क्या था? क्रस्ट, मेंटल और कोर। बताओ तो हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, क्रस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? भू भूपटपट्टी। उसके बाद इसको भूप्रवाह। ठीक है, उसके बाद इसको कोर ही बोल देते हैं। ठीक है, क्रोड होता है। ठीक है, तो बताओ पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उसको एक बात बताओ, अगर हम इस भाग को भूपटपट्टी वाले भाग को अध्ययन करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर ना। ओ क्या हुआ? लिथोस्फीयर। इसके बाद इसको आराम से पायरोस्फीयर। ठीक है, इसके बाद बेरीस्फीयर। ठीक है, एक बात बताओ, ये जो पूरा पृथ्वी का आंतरिक भाग है, जो भूपटपट्टी होता है, पूरे आंतरिक भाग का कितना प्रतिशत होता है? 1%। ये वाला 83%। ये वाला 16%। ये वाला इतना याद है ना? इसके बाद देखें, जो मेंटल और क्रस्ट को अलग करने वाला रेखा का नाम क्या है? क्या कहते हैं? ये क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाले रेखा का नाम मोह। उसके बाद मेंटल और कोर को अलग करने वाले रेखा का नाम गुटेनबर्ग रेखा। ठीक है, याद है? मिटाइए इसको। लेकिन जो क्या आधुनिक भूगोलवेताओं ने माना इतना में नहीं, जो मतलब और भी क्या, और भी विस्तार से बताने के लिए क्या और भी भागों में बांटा। ये जो भूपटपट्टी है, क्रस्ट को कितने भागों में बांट दिया रे? 2 भाग में। फिर मेंटल को, उसके बाद कोर को, क्रस्ट। ठीक है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को अलग करने वाले रेखा का नाम कोनोराड। क्या होता है? कोनोराड। ठीक है, और ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को अलग करने वाले रेखा रेखा। ठीक है, उसके बाद ऊपरी कोर और निचली कोर को अलग करने वाला रेखा। ठीक है, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को अलग करने वाले रेखा का नाम निचली क्रस्ट। ठीक है, और ऊपरी मेंटल को अलग करने वाले रेखा का नाम याद है? मोह रेखा। उसी प्रकार बोलेगा। ठीक है, निचली मेंटल और ऊपरी कोर को अलग करने वाले रेखा का नाम गुटेनबर्ग रेखा। इतना तो आसान था ये वाला का। बताओ, ये जो पृथ्वी के सबसे पहले धातु के आधार पर पृथ्वी का आंतरिक भाग को बांटने वाला व्यक्ति का नाम एडवर्ड। ठीक है, याद है ना? किसके आधार पर बांटा था? तरल अवस्था में पृथ्वी का कौन सा भाग है? अर्ध तरल। कठोर अवस्था में क्रस्ट है ना? ठीक है, तो क्रस्ट कितना प्रतिशत है? मेंटल और 16%। सबसे ज्यादा धातुएं किस परत में पाया जाता है? मेंटल में। इसलिए उसे कौन सा मंडल कहा जाता है?
सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल इसलिए से क्या बोलते हैं? क्या गुरुत्व मंडल। इसलिए से क्या कहते, कौन सा मंडल कहते रे? गति का मंडल। ठीक है, इसे विस्थापन का सिद्धांत। इसने क्या कहा था कि सबसे पहले पृथ्वी कैसा था? रेड होना मतलब लाल पूरा था। ठीक है, अरे यहाँ पर क्या था? उसके बाद ये किस में बदल गया? ठंडा होने के कारण धीरे धीरे क्या होने लगा? सिकुड़ने के कारण क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल उसमें ज्यादा हो गया। सिकुड़न थे, सिकुड़न। उसके बाद सिकुड़न हुआ किसके कारण हुआ? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। उसके बाद ये किसमें बदल गया? बन गया। क्या किया? हाँ, याद है तुम लोग को? इस टाइप का था। क्या कहते थे? पेंथालासा। किसे? पेंजिया ना। उसके बाद आने वाले समय आते आते कौन टूट गया? दो भाग में अंगारा। ठीक है, ये वाला को गोंडवाना। ठीक है, एक बात बताओ, इसको अंगारा लैंड को किस नाम से जाना जाता है? और इसको ये वाला इसके और इसके बीच में कौन सा सागर है? क्या हो गया? टूटने लगा। टूटने के कारण क्या हो गया? महाद्वीपों का निर्माण हुआ। विस्थापन तो ये वैज्ञानिक ने बताया था ना, लेकिन तो ये क्या बताया था? ऊपर ऊपर ही बताया था, लेकिन अंदर घुस के किसने बताया था? हैरी हेस। ठीक है, हैरी हेस ने बताया था। हैरी हेस ने क्या बताया था कि महाद्वीप और महासागर क्या होते हैं? अंदर प्लेटों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे खाना खाते हैं ना, खाना खाते तो दाल भात एक ही साथ लेते हैं, लेकिन थाली एक ही होता है कि नहीं? होता है ना। उसी प्रकार क्या महाद्वीप और महासागर एक है, लेकिन प्लेट एक ही है। कितने हैं? वो तो बड़े प्लेट हो, छोटे प्लेट कितने हैं? तो बड़े प्लेटों का नाम बताओ। शिवानी बताओ। प्रशांत महासागरीय प्लेट। हाँ। उत्तरी अमेरिकी प्लेट। हाँ। यूरेशियन प्लेट। हाँ। अफ्रीकी प्लेट। अंटार्कटिकी प्लेट। अंटार्कटिका। अंटार्कटिका प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। दक्षिण अमेरिकी प्लेट। सही है कि नहीं? ठीक है, तो एक बात बताओ, सबसे बड़ा प्लेट कौन सा है? कौन सा है? प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक है, तो आप आगे देखें। तो एक बात बताओ, भूकंप किसके कारण आता है? प्लेटों के टकराने के कारण। तो सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ पे डालेगा? ज्यादा प्रभाव है किनारों पे डालेगा कि मध्य पे?